ये पूरी खबर यूपी की पूर्वांचल राजनीति, घोसी उपचुनाव और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को लेकर बदली हुई सियासी हवा के इर्द गिर्द घूमती है। पिछले कुछ दिनों में समाजवादी पार्टी ने जिस तरह लगातार संकेत दिए हैं कि उसने पूरे राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। खास बात यह है कि पहले अखिलेश यादव ने घोसी में ओपी राजभर का नाम लेकर राजनीतिक हलचल तेज की थी और अब सपा के राष्ट्रीय महासचिव अवलेश सिंह के बयान ने इसे और हवा दे दी है। यही वजह है कि चर्चा शुरू हो गई है कि आने वाले घोसी उपचुनाव में कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है या नहीं। फिलहाल घोसी सीट सपा विधायक सुधाकर सिंह के निधन के बाद खाली हुई थी और अब यहाँ उपचुनाव होना है। ये सीट सिर्फ पूर्वांचल नहीं बल्कि पूरे यूपी की राजनीति के लिए अहम मानी जाती है, क्योंकि इसका प्रभाव कई जिलों पर पड़ता है। भाजपा, नीत, एनडीए और समाजवादी पार्टी दोनों ही इसे प्रतिष्ठा की लड़ाई की तरह लड़ रहे हैं। बड़ी बात यह भी है कि सपा इस सीट को हर हाल में बचाना चाहती है, जबकि भाजपा इसे हर हाल में जीतकर 2027 की तैयारी को मजबूत करना चाहती है। ऐसे समय में ओम प्रकाश राजभर जैसे पूर्वांचल में प्रभावशाली नेता का नाम चर्चाओं में आना अपने आप में राजनीतिक संकेतों से भरा है। अखिलेश यादव घोसी में सपा विधायक रहे सुधाकर सिंह की 13वीं में पहुंचे थे। मीडिया ने जब उनसे पूछा कि ओपी राजभर उपचुनाव को लेकर काफी गंभीर दिख रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत जवाब देते हुए कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राजभर गठबंधन को लेकर गंभीर हो रहे हों। ये बात सामान्य दिखती है, पर राजनीतिक समझ रखने वालों लोगों के लिए सीधा संदेश था कि सपा अब राजभर के रवैये पर नजर रख रही है और शायद उनके साथ पुरानी दूरी को पाटने की कोशिश भी की जा रही है। अखिलेश का ये बयान सियासी गलियारों में पूरे दिन चर्चा का विषय बना रहा, मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही दिन सपा के राष्ट्रीय महासचिव अवलेश सिंह ने भी ओपी राजभर को लेकर बड़ा बयान दे दिया। राजनीतिक मंच से उन्होंने कहा, राजभर जी आ जाइए। इस एक वाक्य ने पूरे पूर्वांचल के राजनीतिक समीकरणों में उथल पुथल पैदा कर दी। भाजपा खेमे में भी बेचैनी बढ़ गई है कि आखिर सपा एक बार फिर ओपी राजभर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश तो नहीं कर रही। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि राजभर योगी सरकार में मंत्री होने के बावजूद कई बार अपने बयानों से गठबंधन की राजनीति को मुश्किल में डाल देते हैं। उनके पूर्वांचल के कई हिस्सों में अच्छी पकड़ है, खासकर राजभर वोट बैंक पर। यह भी याद रखने की जरूरत है कि ओम प्रकाश राजभर राजनीति में अपनी अप्रत्याशित शैली के लिए जाने जाते हैं। वह कभी भी किसी दल पर स्थायी रूप से टिके नहीं दिखते, कभी भाजपा के साथ, कभी भाजपा के खिलाफ, कभी सपा के साथ और कभी उनसे टकराव वाली राजनीति। ये सब उनकी पहचान का हिस्सा रहा है। ऐसे में जब सपा नेता उनके लिए खुले मन से ऑफर जैसा बयान देते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ बयान भर नहीं होता, बल्कि सियासत में जारी बड़ी चाल का संकेत भी होता है। वहीं राजभर भाजपा सरकार में मंत्री हैं, लेकिन भाजपा और सुभाषपा के रिश्तों में उतार चढ़ाव लगातार आते रहे हैं। कई बार राजभर सार्वजनिक तौर पर भाजपा के फैसलों पर सवाल भी उठाते हैं और कई मामलों में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में भी उन्हें सख्त संदेश दे चुके हैं। इसलिए सपा का ये खुला ऑफर भाजपा के लिए राजनीतिक चुनौती की तरह देखा जा रहा है, खासकर तब जब घोसी जैसी महत्वपूर्ण सीट पर उपचुनाव होना है और भाजपा ये मानकर चल रही है कि जीत से 2027 तक के अभियान को धार मिलेगी। घोसी उपचुनाव हमेशा से पूर्वांचल की राजनीति में बड़ा संकेत देता आया है। 2023 में भी यहाँ उपचुनाव में सत्ता परिवर्तन जैसा माहौल देखने को मिला था। इसी वजह से सपा इस सीट को किसी भी हाल में अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। सपा समर्थक वोटरों को एकजुट करने के साथ ही साथ पार्टी ऐसे नेताओं को भी साधने की कोशिश कर रही है जिनका स्थानीय स्तर पर प्रभाव हो। राजभर इस श्रेणी में आते हैं। भले वह भाजपा सरकार में मंत्री हों, लेकिन जमीन पर उनके समर्थक कई इलाकों में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। अखिलेश यादव का बयान और उनके बाद अवलेश सिंह का ऑफर, दोनों को सपा के अंदर एक रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। ये रणनीति भाजपा को घेरने, सुभाषपा में हलचल बढ़ाने और राजभर वोटरों को मानसिक रूप से सपा की तरफ मोड़ने की कोशिश जैसी दिखती है। अगर राजभर सीधे सपा में नहीं भी आते तो भी उनके समर्थकों में असमंजस पैदा करके सपा को फायदा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी ओर भाजपा इस स्थिति को ध्यान से देख रही है, क्योंकि वह किसी भी हालत में ओपी राजभर जैसे नेता को विपक्ष की ओर झुकने नहीं देना चाहेगी। पूर्वांचल की राजनीति में जातीय समीकरण अहम होता है और राजभर समुदाय का प्रभाव कई सीटों पर निर्णायक होता है।
ऐसे में सपा के इस नरम रुख को एक बड़े राजनीतिक दांव के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी चाहती है कि उपचुनाव से पहले माहौल ऐसा बने कि राजभर समुदाय के लोग भाजपा से नाराज महसूस करें या कम से कम भाजपा के प्रति उत्साहित न रहें। वहीं राजभर की ओर से अभी तक इन बयानों पर कोई सीधी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जिससे रहस्य और बढ़ गया है। यूपी की सियासत में ओपी राजभर की भूमिका हमेशा दिलचस्प रही है। वह किसी भी राजनीतिक मोड़ पर नए समीकरण बना सकते हैं। इसीलिए सपा के इस ताजा रुख ने उपचुनाव को और भी रोमांचक बना दिया है। अब ये देखना होगा कि राजभर क्या कदम उठाते हैं। क्या वह भाजपा गठबंधन में ही बने रहेंगे? क्या वह सपा के इस संकेत को नजरअंदाज करेंगे, या क्या चुनाव नजदीक आते आते कोई बड़ा राजनीतिक खेल सामने आएगा? फिलहाल घोसी उपचुनाव का माहौल अब पूरी तरह गर्म हो चुका है। सपा और भाजपा दोनों ही अपने अपने तरीके से राजनीतिक मोर्चेबंदी कर रहे हैं, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा निगाहें एक ही नेता पर हैं, ओपी राजभर यानी ओम प्रकाश राजभर। उनका फैसला न केवल घोसी का राजनीतिक भविष्य तय कर सकता है, बल्कि पूर्वांचल की व्यापक राजनीति पर भी बड़ा असर डालेगा। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।